बॉलीवुड की दुनिया में कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं जिनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी धमाकेदार होती है उतनी ही ऑफ स्क्रीन कहानी उससे भी ज्यादा मसालेदार निकल के आती है। ऐसी ही एक जोड़ी है मनोज बाजपेयी और अनुराग कश्यप की, जिनकी ऑफ स्क्रीन जोड़ी इतनी जानदार है कि इसकी चर्चा अक्सर होती रहती है। दोनों ने लगभग साथ में अपना करियर शुरू किया, दोनों साथ में ही अपने करियर के पीक पर पहुंचे, दोनों ने साथ में गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी क्लासिक फिल्में दी, लेकिन दोनों के बीच में ऐसी दुश्मनी पनपी कि 11 सालों तक दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मनोज बाजपेयी और अनुराग कश्यप की कहानी जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल पहली बार साल 1998 में फिल्म सत्या के सेट पर मनोज बाजपेयी और अनुराग कश्यप की मुलाकात हुई। अनुराग उस वक्त स्क्रिप्ट राइटर थे और मनोज बाजपेयी ने फिल्म सत्या में भीकू महात्रे के किरदार को ऐसे जिया कि वो रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म ने दोनों को इंडस्ट्री में एक नई पहचान दी। फिर फिल्म शूल और फिल्म कौन में दोनों ने मिलकर धमाल मचाया। उस वक्त दोनों ही बॉलीवुड में अपने पैर जमाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे, लेकिन दोनों के बीच जो चीज कॉमन थी वो थी उनका गुस्सा। हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी ने अनुराग कश्यप के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने हंसते हुए कहा कि अनुराग अपने सिद्धांतों का पक्का है। उसने अपने गुस्से में ना जाने कितने दुश्मन बना लिए। कभी गुस्से में शीशा तोड़ दिया तो कभी अपना ही हाथ तुड़वा लिया। बीमार भी पड़ गया, लेकिन वो रुका नहीं। इस दौरान मनोज बाजपेयी ने खुद को भी गुस्सैल बताया, लेकिन वो कहते हैं कि उनका गुस्सा थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का है। अनुराग का गुस्सा तो सोशल मीडिया तक पहुंच जाता है। मनोज ने कहा कि जब अनुराग ट्रोल्स को जवाब देने लगता है, मैं समझ जाता हूं कि अनुराग आज बैलेंस में नहीं है। लेकिन दोनों के बीच की ये दोस्ती हमेशा हंसी मजाक की ही नहीं रही। एक वक्त ऐसा आया जब दोनों के बीच ऐसी ठन गई कि 11 साल तक उन्होंने एक दूसरे से बात तक नहीं की। ललन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी ने खुलासा किया कि उन्हें लगने लगा था कि अनुराग अब उनकी वाली में नहीं बना रहे। उधर किसी तीसरे शख्स ने अनुराग के कान भरे और उन्हें मनोज बाजपेयी के खिलाफ भड़का दिया। वो कहते हैं कि अनुराग का स्वभाव ऐसा है कि वो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है और बस यहीं से दोनों के बीच दीवार खड़ी हो गई। फिर आया साल 2009 जब अनुराग कश्यप की फिल्म देव डी रिलीज हुई। मनोज बाजपेयी को फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने खुद फोन उठाया और अनुराग को बधाई दी। दोनों के बीच बातचीत तो हुई, लेकिन वो पुरानी वाली दोस्ती अभी भी दूर थी। उसके बाद 2 सालों तक फिर दोनों के बीच कोई खास कांटेक्ट नहीं रहा, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब अनुराग कश्यप ने मनोज बाजपेयी को फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर ऑफर की। मनोज बाजपेयी रात के 2:30 बजे अनुराग के ऑफिस पहुंचे, पूरी स्क्रिप्ट सुनी और फिर दोनों पुराने दोस्तों की तरह गले मिले। ये मुलाकात ही उनकी दोस्ती की नई शुरुआत थी। वही फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। मनोज बाजपेयी का सरदार खान का किरदार आज भी उनके करियर का सबसे धांसू रोल माना जाता है। अनुराग कश्यप के डायरेक्शन ने इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक बना दिया और इसने दोनों की दोस्ती को फिर से मजबूत कर दिया। इस फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों को दीवाना बनाया, बल्कि मनोज और अनुराग की जोड़ी को भी फिर से सुर्खियों में ला दिया। आजकल मनोज बाजपेयी अपनी नई फिल्म इंस्पेक्टर झेंडे में छाए हुए हैं, जो 5 सितंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये फिल्म रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर मधुकर झेंडे की कहानी पर बनी हुई है, जिन्होंने कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स सोभराज को पकड़ा था। चिन्मय मांडलेकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में मनोज के साथ जिम सार्व, सचिन खेड़ेकर, गिरिजा ओक जैसे शानदार कलाकार हैं। मनोज का ये नया अवतार भी दर्शकों को खूब लुभा रहा है। आपको मनोज बाजपेयी और अनुराग कश्यप की जोड़ी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।